नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, कथा ज्ञान सागर चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके सामने एकादशी कथा का वर्णन करने जा रही हूँ। आप सभी को देवशयनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। पौराणिक मान्यताओं और शास्त्रों के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी या हरिशयनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन से भगवान विष्णु 4 महीने के लिए क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं, जिसे चातुर्मास की शुरुआत माना गया है। देवशयनी एकादशी की कथा अत्यंत रोचक, धर्मनिष्ठ और भगवान विष्णु की अपार कृपा को दर्शाने वाली है। प्राचीन काल में मानधाता नाम के एक अत्यंत यशस्वी, धर्मपरायण और प्रजापालक राजा हुए। वे सूर्यवंश में उत्पन्न हुए थे। राजा मानधाता के राज्य में प्रजा अत्यंत सुखी, धन धान्य से परिपूर्ण और धार्मिक जीवन व्यतीत करती थी। राजा अपनी प्रजा को अपने पुत्र के समान मानते थे और धर्म के मार्ग पर चलते हुए न्यायपूर्वक शासन करते थे। उनके राज्य में कभी भी अकाल, रोग या दुखों का वास नहीं था। समय का चक्र बीतता गया और एक समय राजा मानधाता के राज्य पर भीषण संकट आ पड़ा। लगातार 3 वर्षों तक राज्य में एक बूंद भी वर्षा की नहीं हुई। वर्षा न होने के कारण संपूर्ण राज्य में भयंकर सूखा पड़ गया। नदियां, तालाब और कुएं सूख गए। फसलों का विनाश हो गया, जिससे अन्न का संकट पैदा हो गया। पशु पक्षी पानी और चारे के अभाव में दम तोड़ने लगे। प्रजा भूख और प्यास से व्याकुल होकर त्राही त्राही करने लगी। प्रजा को संकट में देखकर राजा मानधाता ने अत्यंत दुखी हृदय से सोचने लगे। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि राजा अधर्मी या पापी हो तो ही उसकी प्रजा को ऐसा कष्ट सहना पड़ता है, परंतु मैंने तो सदैव धर्म का पालन किया है, फिर मेरी प्रजा को यह दंड क्यों मिल रहा है। राजा ने प्रजा के दुख को दूर करने का संकल्प लिया। वे अपने राज्य की कमान मंत्रियों को सौंपकर सेना के साथ सघन वनों की ओर निकल पड़े, ताकि किसी सिद्ध ऋषि या तपस्वी से इस संकट का समाधान जान सके। अनेक वनों, आश्रमों और पर्वतों की यात्रा करते हुए राजा मानधाता अंत में ब्रह्मपुत्र महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचे। महर्षि अंगिरा का आश्रम अत्यंत शांत, पवित्र और दिव्य ऊर्जा से परिपूर्ण था। राजा ने महर्षि के चरणों में प्रणाम किया। महर्षि अंगिरा ने राजा का कुशल क्षेम पूछा और उनके आगमन का कारण जाना। राजा मानधाता ने हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता से कहा, हे मुनिवर, मैं सदैव धर्म का पालन करते हुए शासन करता हूँ, फिर भी पिछले 3 वर्षों से मेरे राज्य में वर्षा नहीं हुई है और प्रजा अकाल के कारण अत्यंत पीड़ा झेल रही है। कृपया मुझे इस संकट से बाहर निकलने का कोई उपाय या व्रत बताइए। महर्षि अंगिरा ने कुछ क्षणों के लिए ध्यान लगाया और राजा मानधाता से बोले, हे राजन, यह सत्य युग है। सत्य युग में केवल ब्राह्मणों को ही तपस्या और वेद पाठ का अधिकार है, परंतु तुम्हारे राज्य में एक शूद्र वर्ण का व्यक्ति नियम विरुद्ध होकर कठिन तपस्या कर रहा है। उसी के अधर्म और नियम उल्लंघन के कारण तुम्हारे राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। यदि तुम उसका वध कर दोगे तो राज्य में पुनः वर्षा होने लगेगी। राजा मानधाता परम धार्मिक और दयालु थे। उन्होंने महर्षि से कहा, हे ऋषिवर, जो व्यक्ति केवल तपस्या कर रहा है बिना किसी बड़े अपराध के, मैं उसका वध कैसे कर सकता हूँ। किसी निरपराधी को हत्या करना मेरे लिए मेरे धर्म के विरुद्ध होगा। कृपया मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे उस व्यक्ति का अहित भी ना हो और मेरी प्रजा का दुख भी दूर हो जाए।
राजा की दयालुता और धर्मनिष्ठा देखकर महर्षि अंगिरा अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हे श्रेष्ठ राजा, यदि तुम चाहते तो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का विधि विधान से व्रत कर सकते हो। इस एकादशी को देवशयनी या पद्मा एकादशी भी कहा जाता है। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में तुरंत वर्षा होगी और प्रजा के सभी कष्ट नष्ट हो जाएंगे। महर्षि अंगिरा से व्रत का विधान जानकर राजा मांधाता अत्यंत प्रसन्नचित होकर अपने नगर वापस लौट आए। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आने पर राजा मांधाता ने अपनी रानी, मंत्रियों और पूरी प्रजा के साथ मिलकर देवशयनी एकादशी का अत्यंत नियम और श्रद्धा पूर्वक व्रत रखा। प्रातः स्नान किया। दशमी तिथि की रात्रि से ही सात्विक नियम अपनाए गए। एकादशी के दिन प्रातः काल सूर्योदय से पहले उठकर नदी में स्नान किया। भगवान श्री हरि विष्णु की स्वर्ण पीतल की मूर्ति को पीले वस्त्रों, धूप, दीप, गंध, तुलसी के पत्तों और पीले पुष्पों से सजाया गया। राजा और प्रजाजन पूरे दिन निर्जला फलाहार उपवास पर रहे और रात्रि पर भगवान विष्णु के नाम का भजन कीर्तन करते हुए जागरण किया। व्रत के पूर्ण होते ही भगवान विष्णु मानधाता की भक्ति और प्रजा के सामूहिक अनुष्ठान से अत्यंत प्रसन्न हुए। द्वादशी तिथि के दिन जैसे ही राजा ने अपना व्रत पारण किया, आकाश में काले घनघोर बादल घिराए। देखते ही देखते संपूर्ण राज्य में मूसलाधार वर्षा होने लगी। सूखे पड़े कुएं, नदियां और तालाब जल से लबालब भर गए। धरती की प्यास बुझ गई और चारों ओर हरियाली छा गई। अन्न का उत्पादन पुनः प्रारंभ हो गया और प्रजा के सभी दुख, रोग और दरिद्रता समाप्त हो गई। राजा मानधाता के राज्य में पुनः सुख, शांति और समृद्धि लौट आई। मान्यता है कि इस एकादशी से भगवान विष्णु 4 महीनों के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी पर में पुनः जागते हैं। इन 4 महीनों में भगवान विष्णु के शयन में रहने के कारण विवाह, मुंडन, जनेऊ और गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य वर्जित माने गए हैं। चतुर्मास का समय आत्म संयम, जप, तप, ध्यान और भक्ति के लिए सर्वोत्तम माना गया है। जो भक्त देवशयनी एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा और नियम से करते हैं, उन्हें जाने अनजाने में हुए समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है और अंत समय में वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। बोलो हरि विष्णु की जय। राधे राधे।